हेलो गाइस, मैं दीप और आज हम इस वीडियो में बैरियर मोड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, व्हाट इज बैरियर मोड, और इसके असली पावर के बारे में बात करने वाले हैं और कैसे ये फॉर्म अचीव होता है हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं बैरियर मोड के कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में। तो जैसा कि हम लोग ने लास्ट वाली फाइट में देखा था, इशिकी ने बस अपनी 50% पावर का यूज करके नारुतो और सास्के को बहुत बुरी तरह इंजर कर दिया था, और थोड़ा मोड़ा इंजर नहीं, उनकी जान पर बात आ गई थी। और उस फाइट को देखने के बाद हमें समझ में आ रहा था कि इशिकी को हराना नामुमकिन है। बट आने वाले एपिसोड में हमें एक होप दिखाई देती है जिसका नाम है बैरियर मोड। तो क्वेश्चन सामने आता है, आखिर बैरियर मोड है क्या? और अगर इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो बैरियर मोड होता है फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नारुतो। मैं कुछ ब्लॉग्स पढ़ रहा था जहां पे मुझे पता चला बैरियर रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर फ्यूजन को। तो एक तरीके से देखा जाए हम इस फॉर्म को न्यूक्लियर फ्यूजन मोड भी कह सकते हैं। अगर हम थोड़ी फिजिक्स की बात करें तो एक एटम दूसरे एटम से मिलकर एक थर्ड एटम बनाता है, और अगर इसी थ्योरी का रेफरेंस लिया जाए तो नारुतो और कुरोमा का चक्रा मिलकर एक नए चक्रा को जनरेट करता है जिसका रिजल्ट होता है बैरियर मोड। तो जैसा आप सभी लोगों को पता होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इसका डिस्ट्रक्शन लेवल होता है इक्वल टू डेथ, जिसको हम नारुतो के सैक्रिफाइस एपिसोड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं बैरियर मोड के अपने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि एक बार बैरियर मोड स्टार्ट होने के बाद स्टॉप नहीं हो सकता, और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ज्यादा टाइम तक यूज करने के बाद आपका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, जिसका जिक्र हमें कॉमिक के 51 चैप्टर से 53 चैप्टर के बीच में मिलता है, जहां पे हमें कोरोमा नारुतो को बोलता हुआ दिखाई देता है कि सारे अननेसेसरी मूव्स अवॉइड कर दे और बस अपने कैलकुलेटेड मूव्स पर ध्यान रखे। तो इसके बोलने के पीछे का रीजन ये होता है कि जो बैरियर मोड है उसका एक टाइम लिमिट होता है, और उसको लंबे समय तक स्टेबल रखने के लिए कैलकुलेटेड डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो बैरियर मोड के बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, तो ये मोड बहुत ही स्पीड से लाइफ फॉर्म को एब्जॉर्ब करता है, लाइक अ न्यूक्लियर। जो भी इसके कनेक्ट में आएगा वो इसका पार्ट बन जाएगा। जैसा कि मांगा में जिक्र होता है, जब नारुतो की फाइट होती है इशिकी से ब्रियॉन मोड में, तो हमें पता चलता है जहां इशिकी के पास पूरे 2 दिन बचे थे, अब उसके पास सिर्फ 30 मिनट्स बचे हैं। तो इससे समझ में आता है जब नारुतो इशिकी को टच कर रहा था वो उसका चक्रा ड्रेन कर रहा था। तभी मांगा में कोरोमा नारुतो को बोलता है कि जितना हो सके वो इशिकी को टच करे। अब हम बैरियर मोड के एडवांटेज की बात करते हैं। तो बैरियर मोड एक बार पाने के बाद नारुतो की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही उसके पावर में बहुत ज्यादा इंक्रीज आता है, जहां पर स्पीड इतनी होती है कि शारिंगन से भी उसकी स्पीड को डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है सास्के के लिए। नारुतो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो इशिकी की पावर को भी सरपास कर देता है, और अब इशिकी के इंस्ट्रूमेंट जैसे रॉड्स और क्यूब्स कोई काम के नहीं रहते। और अब हम लास्ट में बात करते हैं नारुतो के फॉर्म की, जहां पे हमने लास्ट के एपिसोड में देखा था कि नारुतो और कोरोमा आपस में मिलकर एक बीस्ट बन चुके हैं, जहां पे हमें देखने मिलता है नारुतो ने इनहेरिट किया है कोरोमा के लुक को और नाइन टेल को, और इसके पीछे का रीजन होता है नारुतो और कोरोमा के आपस में मर्ज होना। तो आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको कोई भी सलाह और सुझाव देना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पर जा सकते हैं, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।